आंदोलन में मैं भी था और अन्ना आंदोलन से मैंने बीके सिंह को इसी पटना से पैदा किया जिसमें बीजेपी ने उनको उठा के लेकर चला गया। मैं अरविंद कुमार सिंह अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय में 13 जनवरी को हमने बार काउंसिल का भीड़ लगाया था और हमारे लोग बिक जाते हैं तो क्या करें हम। बूढ़ा से ज़्यादा अनुभव किसको होगा जो अपने बेटा से भी सीखता है, अपने भाई से भी सीखता है, गोतिया से भी सीखता है। हमारे देश के युवा इस लायक है ही नहीं। हमारे देश में सिर्फ युवा को मानते हैं एक आईएएस ही बहुत सक्षम नहीं होता है। राहुल गांधी किसी भी हालत में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जब अच्छाई की ओर लोग चलना शुरू कर देते हैं तो वो लोग भी अपने वो पिछड़े नहीं, इसके लिए उसको साथ देना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज 23 जून को विपक्षी दलों का जो बैठक है वो लगातार 1 बजे से कंटिन्यू चल रहा है और कहा जा रहा था कि 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी 4:30 हो गए, लेकिन अभी तक लगातार जो है विपक्षी दलों का बैठक है। और आप देख सकते हैं अभी मैं एनसीपी कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ एनसीपी के समर्थक जो है जुटे हुए हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का इंतजार कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, आज जो है विपक्षी दलों का बैठक हुआ, क्या लगता है कि ये बैठक सफल हो पाई? जब समाज बढ़िया रहता है, आदमी रहता है तो सफल हो ही जाता है। विचार बढ़िया होगा तो काम अच्छा होबे करेगा। अब विचार बढ़िया नहीं रहेगा तो कभी वो अच्छा नहीं होगा। तब विचार कैसे बढ़िया? केजरीवाल जी का तो कहना है कि जब तक समर्थन कांग्रेस हमारे विचारों का नहीं करेगी हम नहीं करेंगे समर्थन। वो कहते हैं जरूर, लेकिन होई है सोई राम जस राखा, आके वहीं तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जब उसका कृपा होगा तो जही जानत दिहई जनाई, आ जानत तुम्हें हुई जाई। ये सब चीज़ उमा दारू जो सिद्धि नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये तो हम लोग खिलौना है। आई कोई पार्टी हो, आपको बता देता नहीं, लेकिन हम पार्टी का आदमी जरूर हैं, लेकिन कोई मोदी और क्या कहला आपको जोगी नहीं होने जा रहा है। तो ये बताइए कि आखिर फिर शरद पवार कहे थे कि विपक्षी में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, क्या लगता है अभी कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र वीरों का खान है। महाराष्ट्र कोल्हापुर में लड़े हुए हैं, 72 की बात कर रहे हैं। पवार जी अच्छे हैं। पवार जी लड़का आदमी है कि 81 वर्ष में लड़ रहे हैं। उनकी तो अब इतना मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उनकी संरक्षण देश को करना चाहिए और नौजवान को खड़ा करना चाहिए। वृद्धा के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ गए, देखे कि उनकी हालत ख़राब देख के रोने लगे। बहुत काबिल और बहुत स्वच्छ आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उम्र के बाद नौजवान को जो देशभक्त हो उसको कामयाब में खड़ा करना चाहिए और अपना आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद बराबर काम होता है। और देवता चितना इधर हैं, हनुमत सिंह सर्व करें। हनुमान जी दास बन के देश में विदेश में सब जगह पुजाए। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनका त्याग था और भक्ति था। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल का कहना कि कांग्रेस में और बीजेपी में एक समझौता हो गया है, क्या ये बैठक में शामिल भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि समझौता हो गया है? नहीं, हमारे विचार से गलत बात है, गलत तो फिर बैठक में शामिल फिर कैसे हैं? गलत वही तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो राय उभर करके सामने आई वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो आप गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप खिंचाई कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। जब हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, जब आपस में चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा से पहले ऐसी बातें सामने नहीं आनी चाहिए। केजरीवाल जी जब आने से पहले ही एक पत्र जारी किए थे, उन्होंने कहा था कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उसको वापस करने के लिए लगातार समर्थन कांग्रेस अगर करती है हमारी पार्टी को और दिल्ली सरकार को, तो ही हम समर्थन करेंगे इस बैठक की, नहीं तो बाइकआउट कर देंगे। तो फिर कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आखिर बैठक में तो आए ही, ससम्मान आए, सब लोग, भगवंत मान जी आए और दो प्रतिनिधि उनके साथ में आए हैं। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और देश में एक बहुत पॉजिटिव माहौल है और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इन दिनों बहुत ख़राब है। और आप विश्वास कीजिए, 24 में महागठबंधन और पुराना जो यूपीए था उसकी सरकार रिपीट हो रही है। जानकारी ये प्राप्त हो रही थी कि केजरीवाल जी शामिल नहीं हो रहे थे, नीतीश ने बहुत मनाया, उसके बाद फिर वो शामिल होने के लिए तैयार हुए। क्या लगता है कि गठबंधन के ये जो बैठक हुई है वो सफल भी हुई? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार एक उर्वरा धरती है, राजनीति का भी उर्वरा बिहार है। बिहार कई बार देश को अगुवाई किया है और देश में परिवर्तन लाया है।
इसीलिए हम लोग इतने दृढ़ संकल्पित बिहार के लोग रहते हैं कि बिहार जो है किसी न किसी रूप से जो बिगड़े हुए लोग भी रहते हैं उनको भी पक्ष में ले आते हैं, समय रहते वो जरूर आ जाएंगे। तो बिगड़े हुए लोग आ जाएंगे तो, लेकिन बिगड़े हुए टिक पाएंगे? अब मैं बताता हूँ, जब अच्छाई की ओर लोग चलना शुरू कर देते हैं तो वो लोग भी अपने पीछे वो पिछड़े नहीं, इसके लिए उसको साथ देना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि शरद पवार तो सीधे तौर पे खारिज कर दिए हैं? शरद पवार जी ही एकमात्र आदमी हैं जो प्रधानमंत्री के लिए सक्षम आदमी है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। आंदोलन में मैं भी था और अन्ना आंदोलन से मैंने बीके सिंह को इसी पटना से पैदा किया जिसमें बीजेपी ने उनको उठा के लेकर चला गया। मैं अरविंद कुमार सिंह अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय में 13 जनवरी को हमने बार काउंसिल का भीड़ लगाया था और हमारे लोग बिक जाते हैं तो क्या करें हम। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन आप ही के साथी कह रहे हैं कि वो अब वृद्ध हो गए हैं, अब वो उस लायक नहीं है, अब युवाओं को सौंप देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वृद्ध को बहुत साधारण रूप में लेते हैं, युवा को लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे युवा में राजीव गांधी पहले बार प्रधानमंत्री बने थे। हमारे देश के युवा इस लायक है ही नहीं। हमारे देश में सिर्फ युवा को मानते हैं एक आईएएस ही बहुत सक्षम नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का बयानबाजी, बूढ़ा से ज़्यादा अनुभव किसको होगा, जो अपने बेटा से भी सीखता है, अपने भाई से भी सीखता है, गोतिया से भी सीखता है। क्या राहुल गांधी प्रधाधानमंत्री कैंडिडेट? नहीं, राहुल गांधी किसी भी हालत में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। बैठक में तो शामिल हो रहे हैं, में है तो वो डूबेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको लाइए लिख के हम कागज बॉन्ड पेपर देते, मैं वकील हूँ, मैं बॉन्ड पेपर देता हूँ कि राहुल गांधी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, ये थे एनसीपी के तमाम समर्थक जो कि अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 23 जून को विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ था उसमें एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।